अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। तो आज है सैटरडे का दिन और आज हमारा प्रोग्राम है जाने का अपनी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए चर्च में। और हमें लेने के लिए आए हैं उनके हस्बैंड। और अभी कुछ सुबह के 10 बजे हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि 2 दिन से बर्फ़ पड़ रही थी। जैसे कि नज़र आ रहा है हर जगह पे सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है। तो रॉन जो है वो हमें लेने के लिए आ चुके थे और वो हैं मेरी एक फ्रेंड है उनके हस्बैंड। तो मेरी फ्रेंड भी काफ़ी बड़ी उम्र की हैं, शी इज़ अबाउट 70 इयर्स। और बस हम गपशप करते हुए जा रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ के लोग बड़े एक्टिव हैं, तो उनके हिसाब से एज डजेंट मैटर। तो रॉन भी काफ़ी बड़ी एज के थे लेकिन मुझे उनके साथ बातें करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे और बहुत हम इंजॉय कर रहे थे अपना ट्रैवल। तो बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं चर्च में। और बस अभी हम जाएंगे और वहाँ पे हेल्प करेंगे, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि आज हमने तो 2 दिन पहले एक पोस्ट लगाई हुई थी मेरी फ्रेंड ने कि उनको एक उनकी मतलब बारी थी कि वो लोगों को सर्व करते हैं फूड। और उसमें उनको किसी की हेल्प चाहिए थी। तो बस मैंने इरादा किया चले क्यों नहीं इस नेक काम में उनकी मदद की जाए। और किसी को खाना खिलाने में तो अल्लाह मियाँ भी बहुत खुश होते हैं। तो बस इस ही इरादे से मैंने कहा चले आज मैं भी फ्री हूँ। तो मैं बच्चों को लेकर चली गई चर्च में। और ये यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स भी चलते रहते हैं और वहाँ पे टेबल्स भी थी कि वहाँ पे लंच भी सर्व होता है। तो डिफरेंट जो भी उनके ओकेजन्स होते हैं, जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ पे मना कर किए जाते हैं। तो किचन पे पहुँचते ही मैं मिली एक और हमारी फ्रेंड की एक और फ्रेंड थी, वो और उनके हस्बैंड उनके साथ थे। वो भी वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। साथ में मेरी फ्रेंड की बेटी भी थी सिंडी, जो कि वो भी 50 इयर्स की थी। तो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उनके साथ भी बातें करते हुए बहुत मज़ा आया, बल्कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ। बच्चे इतना घुल मिल गए थे उनके साथ कि मुझे तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई। तो मैंने तो उनसे पूछ के और मैंने उठा ली थी गाजरें। और बस गाजरों को मैंने पील करते रहे। गाजरों को उन्होंने करना था बेक। पील करके उसको पतला पतला इस तरह से काट के और बस फिर उस पर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के और इसको हमने डाल दिया था ओवन में। और थोड़ा सा ऑयल भी डाला था और वो बहुत ही खस्ता, बहुत ही प्यारी सी एक उसमें फ्लेवर आ गया। और वो हमने बनाई थी बेक कैरेट्स। इसके साथ साथ वहाँ पे बन रही थी बेक चिकन। चिकन भी मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको भी बेक किया। और साथ में एक मकई के आटे से उन्होंने एक डिश बनाई थी जिसके अंदर उसमें चीज़ भी था और उसमें थोड़ा सा चिकन का जो है जो यखनी होती है वो डाली थी उसमें। और वो बहुत ही मज़ेदार एक डिश बनी हुई थी, वो भी थी। तो जब तक ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो रही थी तो बच्चों को हमने ड्यूटी दे दी थी कि अब आप यहाँ से प्लेट्स और स्पून्स वगैरह ले लें और वो वहाँ पे सेट आउट कर। तो कपकेक्स भी बना के आई हुई थी फ्रेंड जो है, उनका नाम था डायना। वो घर से ही कपकेक्स तैयार करके आई थी डिज़र्ट में और बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने भी ट्राई किए, कुछ वनीला के थे और कुछ चॉकलेट फ्लेवर में थे। टॉपिंग भी डिफरेंट किस्म की दोनों में हुई थी और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि कपकेक्स बनाने में ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगता है। तो वो एक दिन पहले ही घर से तैयार करके आई हुई थी। तो बस वो सब कुछ रेडी किया और 11:30 तक बज गए थे और 11:30 टाइम था सर्व करने का। लोग काफ़ी सारे बाहर जमा हो चुके थे और बस फिर हमने यहाँ पे कुछ पैकेट्स भी बनाए थे, जो कि कुछ लोग आते हैं वो बैठते नहीं हैं, वो बस खाना लेके और चले जाते हैं। तो उनके लिए हमने पैकेट्स तैयार कर लिए थे। तीनों चीज़ें हमने उसमें पैकेट्स में ऐड करके और उनको हमने बंद कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ से बग़ैर खाने के ना जा सके।
और फिर बस लोग बैठे हुए वहाँ पे, और हमने भी सारी चीज़ें रख ली थी टेबल पे। और सबसे पहले हमने वहाँ पे दुआ पढ़ी। वहाँ उन्हीं के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सबको दुआ पढ़ाई और सबने आमीन बोला साथ में। और उसके बाद एक ही क्यू में लग के और वन बाय वन आके हर चीज़ उन्होंने अपनी पसंद से डलवाई। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही थी तो वो नहीं ले रहे थे, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे और बस अपनी पसंद के हिसाब से सारी चीज़ें लेके, किसी को थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए। सबको सर्व करने के बाद हमने भी अपनी प्लेट्स तैयार कर ली और इन्हीं के साथ हमने टेबल पे बैठ के ये सारी चीज़ें इंजॉय की थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम किसी की इस तरह से हेल्प कर रहे हैं और हम इनको खाना खिला रहे हैं। एक दिल में बड़ा सुकून मिल रहा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया ये सब कुछ। और सिर्फ़ ये नहीं कि हमने उनको खाना खिलाया, बल्कि वो सब खा के जब चले गए थे, उसके बाद हमारी बारी आ गई थी कि अब हमने सारी डिशेस वगैरह वॉश करनी थी, सफाई करनी थी बाहर, ताकि नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे आए तो उनको हर चीज़ साफ़ सुथरी मिले। तो बाहर हमने बच्चों को दे दिया था टेबल साफ़ करने के लिए। किचन हम लोग कर रहे थे, सारी जो चीज़ें हैं बची हुई उनको हमने पैकेट्स में पैक की, और जो बाकी डिशेस थी वो भी हमने वॉश कर ली थी। उसके बाद हम चले गए थे चर्च को देखने, थोड़ा सा घूमने फिरने चर्च में। और रॉन ने हमें हेल्प किया कि हम जाएं, और रॉन ने पूरा हमें चर्च दिखाया और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे कि ये बता रहे थे कि ये तकरीबन कोई 100 इयर्स पुराना चर्च है, 100 इयर्स। और यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स भी लगी हुई थी जो उनके आर्टिस्ट जो है उन्होंने फेमस आर्टिस्ट ने बनाई हुई थी। और कुछ क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम था तो यहाँ पे काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी रखे हुए थे बच्चों के लिए। और साथ में यहाँ पे बच्चों का प्ले रूम भी बना हुआ था, ताकि जो लोग प्रे करने के लिए आए और उनके साथ बच्चे हैं तो वो वहाँ पे उनको तंग नहीं करते और वो जाके प्ले रूम में खेलना शुरू कर देते हैं। काफ़ी पीसफुल माहौल था, अभी कोई रश भी नहीं था, कोई था भी नहीं। अभी आज का दिन उनका कोई प्रे का दिन नहीं था, लेकिन हमने साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जो विंडो पे पेंटिंग हुई हुई थी वो भी काफ़ी पुरानी, मतलब जब ये चर्च बना था तब से ये पेंटिंग है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। जहाँ पे इन्होंने एडजस्ट कर सकते थे वहाँ पे किया था। खैर, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।